कि मेरी मदद की जाए और मेरा इलाज करवाया जाए। और मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं भी अपने काम पे जाऊँ, अंदर आऊँ, बाहर आऊँ। बस मुझे मतलब कि मैं अपनी फेसबुक चेक कर रहा था तो इनकी ऊपर आईडी आ गई, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी। नहीं, मेरे घर वाले नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो यही कहते थे कि किंजा अपनी ज़िंदगी आप ख़राब कर रही हो। तो ना तो वो चल सकता है, ना वो कमा सकता है, तुम कैसे सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारोगी। अगर खुदा की रज़ामंद, खुदा की मर्ज़ी है तो मैं करूँगी ज़रूर, मैं छोड़ूँगी नहीं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुज़ार फ़हाद हसन। जी तो नाजरीन, आपने मोहब्बत की लाजवाल कहानियाँ सुनते आए हैं, देखते आए हैं, किताबों में भी पढ़ते आए हैं, लैला मजनू, ससी पूनू वगैरह वगैरह जितनी भी कहानियाँ। कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत में किसी को ये नहीं देखा जाता कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। किसी के हाथ नहीं, किसी के बाजू नहीं, किसी की टांगें नहीं, मगर दिल और जज्बात हर इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। ये हमारी बहन किंजा हमारे साथ मौजूद है और ये हमारे भाई अदनान हमारे साथ मौजूद है। देखा जाए तो ये अदनान साहब चलने फिरने से महरूम हैं, मगर इनके जज्बात, इनकी फीलिंग्स ज़िंदा है, वो चलती हैं, इनका प्यार चलता है, इनकी सोच चलती है। इन दोनों की लव स्टोरी का आगाज़ फेसबुक से हुआ। फेसबुक में किसने किसको मैसेज किया, किसने दोस्ती के लिए रजामंद किया, किसने शादी के लिए रजामंद किया, ये इन्हीं से जानते हैं कि आखिर अगली कहानी का ट्विस्ट क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि फेसबुक कब से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? फेसबुक तो मैं बहुत देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस इनके काफ़ी अर्सा हो गया, सालों साल हो गया। मेरी एक ही फेसबुक है, मैं बहुत देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही हो गया। अच्छा अदनान भाई बताइएगा, फेसबुक पे एक लड़की से रब्ता करना वैसे मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि आजकल लड़के भी, आपको पता है, लड़कियों का बेस डालकर फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, फिर वो दोस्ती तो कर लेते हैं, फिर बैलेंस मांगते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि ये रियल लड़की है और इनसे दोस्ती का आगाज़ कैसे हुआ? बस मुझे मतलब कि मैं अपनी फेसबुक चेक कर रहा था तो इनकी ऊपर आईडी आ गई और उनकी आईडी पूरी प्रोफाइल चेक कर रहा था तो काफ़ी इन्होंने तस्वीरें लगाई थी, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी। रिक्वेस्ट भेज दी तो इन्होंने एक्सेप्ट कब की? पहले तो मैंने भेजी, इन्होंने मैं के रिजेक्ट कर दी ना, तो फिर मैंने अपनी तरफ से कैंसिल करके फिर मैंने इनको भेजी और साथ में मैसेज किया है हेलो का। अच्छा सर बताइएगा कि जब आपने इनको रिक्वेस्ट भेजी, जब आपकी इनसे बात शुरू हुई, तो तब इनको आपकी इस सिचुएशन का पता था? नहीं, तब नहीं पता था मेरा कि मैं किस कंडीशन में हूँ। तो कितनी देर बाद रिक्वेस्ट की, कितनी देर बाद इन मोहतरमा ने आपको रिप्लाई किया? मैंने बातचीत की तो जब मैंने दूसरी रिक्वेस्ट भेजी ना, मैं कैंसिल करके, तो हेलो हाई किया, इन्होंने पूछा कौन, सारी बातचीत की, तो मैंने बोला मैं अदनान, मैं के बातचीत की, तो मैंने कहा मैंने आपसे फ्रेंडशिप करनी है। तो पहले तो इन्होंने ना कर दी, 2-3 बार ना कर दी, तो ऐसे ही मैं फिर ट्राई को लगे, मैंने कहा अगर आप ट्राई अगेन। हाँ ट्राई गेम लगे, मैंने कहा अगर आप फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते तो दोस्ती के लिहाज से आप मेरे साथ बात की जाए, तो इससे आगे नहीं बढ़ूँगा। तो ऐसे सही। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी वालेकुम इसका सलाम। मतलब आपने हमारे भाई को शुरू में बहुत तंग किया है। तंग तंग तो नहीं मैं कह सकती कि मतलब मैं ज़्यादातर लड़कों से बात नहीं करती, मतलब रिक्वेस्ट आती काफ़ी ज़्यादा, पर मैं जल्दी फेसबुक इतने बहुत कम यूज़ करती थी मैं। तो इनसे दोस्ती का आगाज़ कैसे हुआ? जब इन्होंने हेलो का मैसेज या हाय का मैसेज जब किया है, तो आपने फिर क्या इनको रिस्पॉन्स दिया है? जी, मैंने इनसे पूछा कि मतलब आप कौन हो, मुझे क्यों मैसेज किया है, किस लिए, ये सारे मैंने इनसे, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे ना फ्रेंडशिप कर। मैंने कहा नहीं सॉरी, मैंने फ्रेंडशिप नहीं करनी। तो फिर इन्होंने ना मुझे ना थोड़ी देर बाद फिर उनका, चलो अगर आपने फ्रेंडशिप नहीं करनी तो सिर्फ दोस्ती के लिहाज से मेरे से बात कर ले। मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ना। इदनान ने मुझे कहा ठीक है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ूँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बस फिर करते करते 4 साल हमें गुजर गए। 4 साल आपने फेसबुक पे ऐसी दोस्ती के तौर पर बात किया, फ्रेंडशिप आपकी 4 साल रही है, तो आपको तब कैसे पता चला कि ये माजूर हैं? मुझे 2 साल बाद इन्होंने मतलब बताया था कि मतलब जब मैंने इनसे कहा ना कि मैंने आपसे शादी करनी है, शादी के लिए मैंने इनसे प्रपोज किया था, मैंने इनको कहा था, तो ना पहले तो मुझे नहीं था कुछ भी पता, तो क्योंकि मैं ज़्यादा ड्यूटी भी होती है, 12 घंटे मेरी जॉब होती है। क्या काम करते मैं थे? पेशेंट का काम करती थी पहले जी, तो साथ इतना टाइम नहीं था मेरे पास, बस 1-2 मैसेज
देखती थी, करती थी रिप्लाई, तो फिर उसके बाद कोई नहीं, घर जाके बात होती थी मेरी। तो फिर इन्होंने मुझे बताया 2 साल बाद कि किंजा देखो शादी नहीं कर सकता मैं, ठीक है, तो मेरी ये कंडीशन है। फिर मतलब ज़्यादा मतलब हमारी क्लोजिंग होगी तो फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी छोड़ सकती इनको, ना वो छोड़ सकते थे। फिर ऐसे ही फिर मैंने इनको कहा कि अदनान नहीं शादी करते हम, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे हो ना तो खुदा हमारा मददगार है, कोई मसला नहीं है मुझे। सही हो गया। अच्छा, तो आपने शादी के लिए इनको तो मना लिया, मगर घर वालों को कैसे मनाया, या घर वाले माने ही नहीं? नहीं, मेरे घर वाले नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो यही कहते थे कि किंजा अपनी ज़िंदगी आप ख़राब कर रही हो, तो ना तो वो चल सकता ना वो कमा सकता, तुम कैसे सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारोगी। मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा नहीं नानो, अगर खुदा की रजामंद खुदा की मर्ज़ी है तो मैं करूँगी ज़रूर, मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने फिर अदनान को कहा, अदनान घर वाले तो मान नहीं रहे, तो ना आप अपने घर वालों से बात करके देखो वो क्या कहते हैं। वो भी यही कहते थे कि नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं, ऐसे लड़की की ज़िंदगी ख़राब होगी, तो ना तो तुम चल सकते हो ना तो कोई काम करते हो। अच्छा किंजा, बताइएगा कि जब इन्होंने आपको अपनी माजूरी के बारे में बताया तो आपके जहन में बात नहीं आई, माइंड में ये ख्याल नहीं आया कि यार मैं माशाल्लाह हट्टी कट्टी हूँ, मैं मुझे तो और भी बहुत ज़्यादा लड़के मिल जाएंगे, तो मैं चलो मोहब्बत तो फिर भी इंसान को हो जाती है, तो फिर आपने इतनी बड़ी कुर्बानी देने में इतनी जल्दी भी की, देर भी की, वो आपकी मोहब्बत थी, तो कभी आपकी ये जहन में आया ये बात? नहीं भाई, मेरे जहन में तो बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया था। इसी वजह से ना मैंने कभी जहन में सोचा और ना अब तक आया। सही हो गया। अच्छा भाईजान, आपने अपने घर वालों को कैसे रजामंद किया? भाई वो तो नहीं मानते थे, मैंने काफ़ी बार भाई के साथ भी बात की और मामा के साथ बात भी की और पापा के साथ भी, लेकिन सब के साथ फैमिली के साथ ना मैंने बात की अपनी, तो वो यही बोलते थे कि नहीं आप कैसे लेके आओगे उसको, ना तो आप मतलब के कुछ काम करते हो ना तो चल सकते हो। उनकी भी बात ठीक है कि ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ना तो मैं कि मतलब के बाहर काम पे जाऊँ, उनको कमा के लेके आऊँ तो इसको खिलाऊँ। सही हो गया। अच्छा जनाब वाला, मुझे बताइएगा कि अब आपके घर का गुजर बसर कैसे होता है? बस सर हो रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से हो रहा है, पापा ही कर रहे हैं, बस यही है। तो आप हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या कहना चाहेंगे? मैं सर इससे यही बोलना चाहूँगा कि मेरी मदद की जाए और मेरा इलाज करवाया जाए, कि जैसे दूसरे लड़के चलते हैं, जैसे सब चलते हैं, और मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं भी अपने काम पे जाऊँ, अंदर आऊँ बाहर आऊँ, मैं कि जैसे मेरी वाइफ ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, और मेरी दिल से ख्वाहिश है कि मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। सही हो गया। अच्छा भाईजान, बताइएगा कि आप इनसे माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, अब जाहिर है मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, जब इन्होंने आपको इस हालत में अपनाया है, देखा जाए तो आजकल के दौर में सही सलामत को लोग इतनी जल्दी से नहीं अपनाते, उनको कहते हैं कि भाईजान आपकी तनख्वाह थोड़ी है, आपका घर ऐसे है, आप दिखने में ऐसे हो, आपका नाक मोटा है, आपकी कान छोटी है, ये नुक्ता चीनियाँ निकालते हैं, और आपको इस हालत में हमारी बहन ने अपनाया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर में ऐसी लड़की आई है, तो खुदावन का मैं शुक्र भी करना चाहता हूँ। इस लायक नहीं था मैं, तो खुदावन ने इस लायक बनाया मुझे। मैं काफ़ी पहले सोचता था कि मेरी शादी नहीं होनी, मैं जिस कंडीशन में हूँ, तो ना मैंने ठीक होना, मैंने लगता है ऐसी मिल के सो जेन में आती कि मैंने ऐसे मर जाना है, ये वो ऐसे बैठ की बीमारी में मैं ऐसे वैसे बैठे रहना मैंने। लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खुदा ने काम किया है कि मुझे एक ज़िंदगी का अगर ना कोई नया रास्ता मिल गया है। सही होगा। तंग तो नहीं करती आपको? नहीं, तंग नहीं करती मुझे। चलिए अच्छी बात है, हमारे भाई को तंग नहीं करना। आपने फेसबुक पे दोस्ती करते हुए भी बड़ा हमारे भाई को तंग किया। अब मैं बता दूं कि भाई हम भैया आपके, हम आपके साथ है, तो तंग नहीं करना। लास्ट में जाते जाते आप हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने बारे में, किसी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें दुआओं में याद रखा करे और हमारी हेल्प करे, और मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को खड़ा करवा दे, मतलब उनका इलाज करवा दे और मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैंने मिडवाइफ की है। सही होगा जी। तो नाजरीन, इस कपल की कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, ना इनको बंगले चाहिए, ना गाड़ियाँ चाहिए, ना इनको शोहरत चाहिए। इनकी ज़िंदगी का एक मकसद है कि ये अपने पैरों पे चल सके और ये हमारी बहन को कोई ऐसी अच्छी बाइज़्ज़त नौकरी मिल सके ताकि ये अपनी ज़िंदगी में अपने घर की कफालत कर सके। सिर्फ वो वाला प्रपोज़ल बताया जब आपने फ़र्स्ट टाइम हमारी बहन को प्रपोज़ किया था। फर्स्ट टाइम तो मैंने यही बोला था कि हाँ मुझे अच्छी लगी हैं और स्वीट हार्ट, आप मेरे से दोस्ती करना चाहेंगी?
तो फिर आपने जब इन्होंने आपको स्वीट हार्ट कहा तो आपने आगे से क्या कहा, खट्टा हार्ट? मैं तो मतलब मैंने इनको जवाब नहीं, मैं मतलब भाई सीधी सी लड़की हूँ ना, मैंने मतलब इतना कहा कि आई लव यू ये हो गया वो हो गया, नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद। ये फ्लर्टी थे बहुत ज़्यादा। यार आप फ्लर्ट भी करते हो बॉस, ये क्या बात हुई? और भी लड़कियों को मैसेज किए होंगे फेसबुक पे? नहीं कोई पसंद नहीं आई होगी? नहीं कोशिश तो की होगी हल्की तो मैंने की, मैं झूठ के बोलूँ, झूठ कोशिश मैंने की है, लेकिन जो कहते हैं ना जो किस्मत में होता है ना वही मिलता है इंसान को। सही हो गया कि आई लव यू सो मच रोहन, आप मेरी ज़िंदगी में आए और कभी मत सोचना कि आप अकेले हो, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी, जहाँ तक मेरे से हो सका मैं वहाँ तक करूँगी। सही हो गया जी। तो नाज़रीन ये बड़ा प्यारा खूबसूरत सा कपल हमारे साथ मौजूद था, इनकी छोटी छोटी सी खुशियाँ जो ज़िंदगी को खुशियों से भरपूर कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इनका यूट्यूब पे चैनल भी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, जाकर इन भाइयों को सपोर्ट करें, कम से कम घर बैठ के तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं ना। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।